हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन पॉइंट पर्सपेक्टिव फॉर बिगिनर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, पहले अपनी शीट पे हॉरिजॉन्टली आप इस तरीके से लाइन बना लीजिए, ऊपर नीचे लगभग इक्वली आप डिवाइड कर लीजिए और फिर उसके बाद सेंटर में निशान लगा लीजिए वर्टिकल लाइन के लिए। इस तरीके से लाइन बना लीजिए अब आप, तो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन आ जाएगी और ये हमारे पास वैनिशिंग पॉइंट आ जाएगा। अब वैनिशिंग पॉइंट आ जाने के बाद अब आप वहाँ से लाइनें बनानी शुरू कर दीजिए इस तरीके से। तो जो मेरे बिगिनर दोस्त हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपके पास पूरी शीट पे ये लाइंस बन जाएंगी और ये लाइंस बन जाने के बाद अब आप इस पर कुछ पैरेलल लाइंस बना लीजिए ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल कुछ इस तरीके से हम लाइन बनाएंगे तो ये आपके पास गेटअप आ जाएगा ऐसे। और ये लाइनें बना लेने के बाद अब हम कुछ वर्टिकल लाइन बनाएंगे। तो दोस्तों ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और प्लस स्लांटिंग लाइन आपकी हेल्प करेगी आपकी कंपोजिशन को बेहतर बनाने में। ये देखिए ये आपका ग्राफ रेडी है। अब ये हो जाने के बाद अब आप इसमें अपनी ड्राइंग शुरू कर सकते हैं दोस्तों। जो चीज़ आपको बनानी है उसके लिए पहले हम अपना एक रेक्टेंगल जो है इस तरीके से डिसाइड कर लेते हैं। हम बेसिकली यहाँ दिखाने के वाले हैं कि बिल्डिंग्स नीचे से ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, तो जो हमारा वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है वो किस तरीके से काम आएगा तो हम ये समझने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम दोस्तों फ्री हैंड काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लगभग आपके पास जो लाइनें हैं वो तो बन ही चुकी हैं। अब चारों कॉर्नर को आप इस तरीके से जब मिला देंगे तो आपके पास इस तरीके का गेटअप रेडी हो जाएगा। ये देखिए लाइन्स हम यहाँ डार्क कर लेते हैं और हम चारों कॉर्नर डार्क कर लेंगे। तो देखिए ये आपके पास चारों लाइन्स रेडी है यहाँ पर। अब इसके बाद हमें जो सीन बनाना है उसके लिए मुझे यहाँ कॉर्नर्स में सिलेंडर दिखाना है, तो उसके लिए हम यहाँ राउंड बना लेते हैं इस तरीके से। राउंड बना लेने के बाद ऊपर से राउंड और फिर उसके बाद जो उसके एजिस पे टच हो रही है लाइन उनको हम नीचे की तरफ मीट कर देंगे अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव, यानी कि वैनिशिंग पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको ये लाइनें बनानी होंगी। ये देखिए सिंपल सी बात है, सिलेंडर है दोस्तों तो ऊपर से वो कर्व हमें दिखाई देगा। अगर वो क्यूबॉइड होता है या फिर कुछ और शेप होती तो वो और ज़्यादा हम उसको लेके चलते उस तरीके से। सिलेंडर है तो इसलिए ऊपर से राउंड दिखा दिया। बैलेंसिंग का यहाँ ध्यान रख रहे हैं दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से आप बैलेंस करते हुए चलें कि आपके राउंड लगभग एक दूसरे के बराबर ही बने, क्योंकि पर्सपेक्टिव में दोस्तों देखिए सिमेट्रिकल चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें लगभग आपकी बराबर और बैलेंस तरीके से चलते रहें। बैलेंसिंग अगर आपकी अनबैलेंस हो रही है, और देखिए अनबैलेंस आपकी सिर्फ दो ही तरीके से हो सकता है कि आपके पास जब आप चीज़ों को लाइंस को टेढ़ा में डालते हुए चलेंगे, अगर आपकी वर्टिकल लाइंस वर्टिकल नहीं होगी, स्लांट अकॉर्डिंग टू वैनिशिंग पॉइंट नहीं होगी, तभी आपकी लाइंस गड़बड़ होती है। तो देखिए अब यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट के लाइन के थ्रू अपनी विंडोज़ बनानी शुरू कर देंगे। जो लाइन हम सेलेक्ट करेंगे उन्हीं लाइनों के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पर काम करते हुए चलेंगे कि हम उस लाइन के अकॉर्डिंग ही विंडो बनाएं, जैसे कि हमने विंडो डिसाइड कर ली है। लाइंस के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे तो वो सिमेट्री आपके पास नहीं आएगी। हालांकि अलग रूल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है अगर आपकी बिल्डिंग की शेप क्या है। अब ये देखिए इस तरीके से हमने बीच में लाइन बना दी है इसके बीच के डिवीज़न के लिए। सेम एज इट इज हम यहाँ पर कर देंगे और ये डिवीज़न कर लेने के बाद अब देखिए यहाँ पर अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हम ऑलरेडी उसको पहले पीछे की तरफ बना चुके हैं, तो वो हेल्प करेंगे हमारी कि हमारी लाइंस गलत ना हो। अब इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से आपकी ये लाइन रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर ये हमें राउंड है तो राउंड का अकॉर्डिंग हम पहले राउंड इस तरीके से कर्व बना लेते हैं उसके पैरेलल, ताकि हम जब विंडो बनाए तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। अब देखिए अब ये लाइंस हम वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू अपनी मीट कर लेते हैं और लाइंस मीट कर लेने के बाद बस ये देखिए यहाँ डिफरेंस इतना है दोस्तों कि आपके पास जो विंडो है यहाँ कर्व्ड है और सारा का सारा रूल वही फॉलो हो रहा है जो हम फ्लैट विंडो के लिए यूज़ कर रहे थे अभी साइड में। तो यही रूल है, बस आपको ध्यान रखना दोस्तों कि शेप के अकॉर्डिंग जो है बस शेप चेंज हो जाती है, बाकी रूल वही रहता है आपका पर्सपेक्टिव में कि वैनिशिंग पॉइंट से जो लाइनें आ रही हैं उसी को हम फॉलो करते हुए चल रहे हैं और शेप को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। तो ये दोस्तों बस ये बात ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करते रहेंगे तो आपकी कंपोजिशन कभी भी अनबैलेंस नहीं हो सकती है और चीज़ें हमेशा बैलेंस तरीके से चलती रहेंगी। तो ये देखिए अब यहाँ ये कर्व्ड पोर्शन था तो यहाँ पर हमारी ये सारी कर्व्ड विंडो इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब ये फ्लैट वाला पार्ट है तो देखिए यहाँ पर मुझे दिखाना है बेसिकली ये पूरा पार्ट, ये जो मैंने अभी मार्क किया है ये पार्ट हमें पूरा का पूरा ग्लास का दिखाना है। तो ग्लास विंडोज़ हमें शो करनी है, तो ग्लास विंडो शो करने के लिए देखिए हम पहले इस लाइन को डार्क कर लेते हैं और डार्क कर लेने के बाद इसके अंदर की जो डिवीज़न है ये लाइंस पहले से बनी हुई हैं, तो मेरी हेल्प हो जाएगी कि मैं उसको इजीली अटैम्प्ट कर सकूं। तो इस तरीके से हम जो है इसको अटैम्प्ट करते हुए चलेंगे और इनको डार्क कर लेंगे लाइंस को। ये डार्क कर लेने के बाद अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको भी हम डार्क करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम उसको डार्क कर लेंगे तो हमारे पास ईजिली जो हमें गेटअप चाहिए वो मिल जाएगा।
तब आपको दोस्तों देखिए समझ में आ रहा होगा कि हमने वर्टिकल और पैरेलल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस क्यों बनाई थी। अब देखिए जो रूल हमने यहाँ फॉलो किया था कर्व्ड वाले पार्ट में, वही रूल यहाँ पर भी हम फॉलो करेंगे, सेम एज इट इज़, सेम टू सेम है, कोई डिट्टो। बस बैलेंसिंग करते हुए चलना है कि जो विंडो जहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग वो अपोजिट साइड में वैसे ही रहे। तो इस तरीके से हम इसको जो है बैलेंस करते हुए चलेंगे दोस्तों, सेम एज इट इज़ तरीका जैसे कि हमने ऊपर किया था, नीचे किया था। अब देखिए दोस्तों, जैसा रूल हमने यहाँ फॉलो किया राइट साइड में, वैसा ही सेम एज इट इज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए तो बिल्कुल हमारे पास ये इस तरीके का गेटअप आ जाएगा, सेम टू सेम वही चीज़ें जो हमने यहाँ पर बनाई है। अब अपनी विंडोज़ को डार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हम विंडोज़ को डार्क कर लेंगे और इसमें शेडिंग करना शुरू कर देंगे दोस्तों। अब अपनी कंपोजिशन को हाईलाइट करने का एक ही तरीका है कि उसको शेड करके आप हाईलाइट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप दोस्तों जानते हैं कि कोई भी ड्राइंग, कोई भी कंपोजिशन, कुछ भी चीज़ आप बना रहे हैं, आप सिर्फ लाइन से उसको अट्रैक्टिव नहीं बना सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आप उसमें शेड या कलरिंग करें, और स्पेशली आपको कमांड करनी चाहिए अपनी पेंसिल शेडिंग पे। तो इस तरीके से हम विंडोज़ में शेड करके दोस्तों अपनी बिल्डिंग को जो है हाईलाइट करना शुरू कर देंगे कुछ इस तरीके से। विंडोज़ में जब भी आप काम करें तो दोस्तों वाइटनेस हमेशा छोड़ते हुए चलें। मीडियम टू लाइट शेड तो आप ले ही रहे हैं, प्लस वाइटनेस भी छोड़िए, क्योंकि ग्लास और पानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर शाइन हमेशा रहती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ये देखिए विंडो हो जाने के बाद कर्व्ड पार्ट में फिर से हम जो है उसके आउटर एजेस के पास, यानी कि किनारे किनारे पे डार्क शेड करेंगे उस पार्ट को हाईलाइट और उठाने के लिए इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी ऐसे पार्ट करके उसको हाईलाइट कर दिया है। अब इस तरीके से हम इन विंडोज़ को भी डार्क शेड कर देंगे। देखिए लाइंस यहाँ पर डार्क होनी इसलिए ज़रूरी है ताकि वो विजिबल हो, अच्छे तरीके से दिखे, और शेडिंग करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो चीज़ 3D फील होनी स्टार्ट हो जाए और थोड़ा सा गेटअप उसका अच्छा आना स्टार्ट हो जाए। तो अगर आप दोस्तों एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की भी तैयारियां कर रहे हैं या फिर आप बेसिक प्रैक्टिस भी करते हैं, तो ये बात आप ज़रूरी है कि आप ध्यान में रखें हमेशा कि कंपोजिशन को बना लेने के बाद आप उसमें शेड करके उसको ज़रूर हाईलाइट करने की कोशिश, जितना अपने हद तक हो सकता है कोशिश करें कि उसको बढ़िया से बढ़िया हम दिखा सकें। तो इस तरीके से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब यहाँ सिलेंड्रिकल पार्ट है तो कर्व्ड हम इस तरीके से लेते हुए चलेंगे। देखिए कि कर्व्ड मोशन में उसमें जो है शेडिंग हो ताकि वो फील कर्व आए। इस तरीके से कर्व ले लेने के बाद हम जो है फिर उसके बाद, अब ये सिंपल सी बात है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो हम यहाँ वर्टिकल शेड भी इस तरीके से देखिए शेड करेंगे। तो दोनों डायरेक्शन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उसको उस तरीके का फील करा सके जैसा कि वो बना है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों शेडिंग डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट प्रिज्म है या फिर क्यूबॉइड है या सिलेंड्रिकल है, तो उसके ऑब्जेक्ट की शेप के अकॉर्डिंग हमें हमेशा शेड करनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरीके से हम जो है शेडिंग करनी, जैसे हमने वहाँ पर शेड किया ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं आराम से, तो वैसे ही शेड अब ओवरऑल चारों साइड में रिपीट होगी दोस्तों। आई होप आपको ईजिली जो है ये शेडिंग समझ में आ रही होगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही होगी शेडिंग समझने में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम इस विंडो में भी वैसे ही काम करेंगे जैसे कि हमने इसके अपोजिट ऊपर वाले में किया हुआ है। तो कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए अब समझने में। अब हम ऐसा कैसा शेड पूरे में करते रहेंगे। तो ये देखिए अभी ओवरऑल शेड सेम ऐसी चीज़, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने कर लिया है। अब ये ऊपर की तरफ आसमान हमें दिखा रहे हैं, तो आसमान में देखिए खाली दिखता वो थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर जो है एक एरोप्लेन ऐड कर दूँ जिससे कि ये फील हो कि यहाँ बिल्डिंग में
हम एक किसी बिल्डिंग के सेंटर में खड़े हुए हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो आसमान है, और आसमान में जो है इस तरीके से एरोप्लेन उड़ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके आसपास में हल्का हल्का शेड कर देंगे HB पेंसिल से, तो ये कंपोजिशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।